गया जिले के गया शहर स्थित नागमतिया रोड के एक निजी होटल में आयोजित एजुकेशन फेयर का उद्घाटन करने बिहार विधानसभा के स्पीकर डॉक्टर प्रेम कुमार मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के उस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी जिसमें ओवैसी ने कहा था कि अगला प्रधानमंत्री हिजाब वाला होगा। डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि ऐसे बयान मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे हैं जो कभी पूरे नहीं होने वाले। उन्होंने स्पष्ट कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और आगे भी वही रहेंगे। प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। पीएम मोदी न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में उभर कर सामने आए हैं और हमें उन पर गर्व है। इस तरह के बयान की उन्होंने कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ऐसे बयान वापस लेने चाहिए। बंगाल चुनाव पर भी बोले स्पीकर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि इस बार बंगाल में परिवर्तन तय है। जिस तरह बिहार में कभी जंगल राज हुआ करता था उसी तरह बंगाल में भी आज जंगल राज की स्थिति है। आम जनता त्रस्त है, पलायन हो रहा है और कानून का राज नहीं है। हाल की घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वहां की मुख्यमंत्री लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव में बंगाल की जनता ममता बनर्जी को सबक सिखाएगी और वहां कमल खिलेगा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार को भारत रत्न पर प्रतिक्रिया। जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग पर डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि यह केंद्र सरकार का विषय है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलता है तो यह हम सबके लिए गर्व की बात होगी और वे व्यक्तिगत रूप से इसकी कामना करते हैं। इस मौके पर एजुकेशन फेयर को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन छात्रों के भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर उपलब्ध कराते हैं। ले जाने का काम कर रहे हैं। आज भारत देश जो हमारा है दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था थी, आज जापान को छोड़ते हुए माननीय मोदी जी की अगुवाई में चौथे स्थान पर आ गए जाकर। तो जो सपना दिख रहे हैं और वैसे जी वो हसीन सपना मुंगेरी लाल का सपना दिख रहे हैं, पूरा होने वाला नहीं जाकर के है। देश के माननीय प्रधानमंत्री हम सबों के नेता और भारत ही नहीं दुनिया के ग्लोबल लीडर के रूप में जब उभर कर सामने आए हैं। हम सबों को गर्व है इससे नेता पर, इससे माननीय प्रधानमंत्री पर जाकर। और ओवैसी जी का जो बयान आ रहा है तो उसका बयान जाकर के इस बयान की निंदा करते हैं जाकर और ऐसे बयान को वापस लेना चाहिए जाकर। माननीय मोदी जी हमारे नेता हैं, माननीय प्रधानमंत्री हैं और आगे भी रहेंगे। तो वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री पद की। बंगाल के चुनाव के सवाल बंगाल के चुनाव में निश्चित तौर पर परिवर्तन होगा और वहाँ जिस तरह बिहार में जंगल राज हुआ करता था एक समय, वहाँ भी जंगल राज गुंडा राज आ गया है। उससे आम जनता त्रस्त हो चुकी जाकर। आम जनता त्राही कर रही है, पलायन हो रहा है, कानून का राज नहीं जाकर के है। कल जो घटना घटी देखा आपने जाकर, वहाँ के मुख्यमंत्री जिस तरह से कानून को हाथ में लेकर लोकतंत्र के गला घोटने का काम किया है, काफ़ी निंदनीय जाकर के है। आने वाला विधानसभा चुनाव में बिहार की बंगाल की जनता जो है निश्चित तौर पर ममता बनर्जी को सबक सिखाने का काम करेगी और आने वाले समय वहाँ कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी भी साकार बनेगी।